नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नौ समाचार और मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गोरखपुर का ले चलते हैं आपको, जहां पर सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। जी हां, आपको बता दें कि सीएम ने पूजा अर्चना और गौ सेवा की है। सीएम ने जनता दर्शन का कार्यक्रम भी लगाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दूर दूर से फरियाद लेकर आए थे, फरियादी उनकी फरियाद भी सुनी है। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद जनता दरबार में जनता दर्शन के लिए फरियादियों की शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान फरियादियों की फरियाद सुनने के बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। गोरखपुर मंदिर में लगाया गया था जनता दर्शन कार्यक्रम। और अगली बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पर अवैध संबंधों के शक में नंद की हत्या हुई है। जी हां, भाभी ने देवर के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध का राज खुलने के डर से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। भाभी और छोटे भाई को युवती ने आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसके बाद भाई और भाभी उसकी जान के दुश्मन बन गए और दोनों ने गला रेत कर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। हत्या कर शव को कार में रखकर सेंगुर नदी में फेंक दिया गया था, यानी कि लाश ठिकाने लगा दी गई थी। और जब पड़ताल शुरू की पुलिस ने, शव मिला, उसके बाद आरोपी घर छोड़कर फरार हुए। मुंबई भागने की फिराक में थी भाभी, जिसको स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जो देवर, ससुर, रिश्तेदार और कार चालक, जिसकी कार से शव को ले जाकर सेंगुर नदी में वहां पर उसको ठिकाने लगाया गया था, उस कार चालक की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के चंदकुरा गांव का ये पूरा मामला है। तो बेहद गंभीर हादसा घटना। यहाँ पर भाभी ने सिर्फ अवैध संबंधों के शक में, उसका खुलासे के डर से अपनी ननद की हत्या की है। सहयोगी हमारे हिमांशु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हिमांशु, ये जघन्य वारदात हुई है, फिलहाल क्या अपडेट है और क्या जो आरोपी देवर है, ससुर है, रिश्तेदार है, कार चालक है, इन तक पुलिस पहुंच पाई है? बेशक उमेश जी, बताना चाहेंगे पुलिस लगातार धरपकड़ में जुटी हुई है। मंगलपुर थाना पुलिस व स्वाट टीम हो गई है, सोधी टीम हो गई, लगातार तो टीमें गठित की गई थी और उपयोग पकड़ की गई। लेकिन जो भाभी की बात की जाए, वो मुंबई भागने की फिराक में थी। फिलहाल उसको धर दबोचा गया है। स्टेशन पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी देवर, ससुर, रिश्तेदार, कार चालक की तलाश अभी तक जारी है। जो फिलहाल अभी तक अपडेट है कानपुर देहात पुलिस की, उनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उसका खुलासा भी किया जाएगा। जिस तरीके से अवैध संबंध का मामला निकलता है, अभी प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है, लेकिन कई और भी राज खुल सकते हैं। आखिरकार देवर भाभी का रिश्ता जो होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो माँ बेटे का रिश्ता होता है। कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें जो कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र से निकलकर सामने आई हैं। बिल्कुल हिमांशु, तो ये ऑनर किलिंग की भी बात आ रही है, क्योंकि देवर और भाभी के बीच में संबंध बताए जा रहे थे। आपत्तिजनक हालत में उस महिला ने, जो कि ननद है, उसने देखा था जिस महिला की हत्या की गई। इसमें ससुर का भी नाम सामने आ रहा है, यानी उस महिला के पिता का भी नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, जो प्रथम दृष्टया पुलिस ने जांच की है, तो कहीं ना कहीं ये निकलकर सामने आ रहा है। महिला का भी नाम आ रहा, ससुर का भी नाम है। कहीं ना कहीं देखा जाए, एक महिला ने पूरे के पूरे घर को बर्बाद करके रख दिया, जो कहीं ना कहीं पुलिस खुलासे में भी सामने आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र की ये घटना, जहां पर अवैध संबंधों के खुलासे के डर से एक महिला ने अपनी ननद की देवर के साथ मिलकर हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे फिरोजाबाद से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है और जिसके चलते बाइक सवार दो सगे भाइयों की इस हादसे में मौत हुई है। कोहराम मच गया है घर में। शिकोहाबाद रिश्तेदारी से गांव जा रहे थे और उस वक्त यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है जसराना के खड़ीत मिलाबली के ये दोनों भाई रहने वाले थे। जसराना के नवादा पाड़म के पास ये पूरी घटना हुई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो बड़ी खबर, सड़क हादसा भीषण, जहां पर दो सगे भाइयों की मौत हुई है। जसराना के खड़ीत मिलाबली के ये दोनों रहने वाले थे, फिर शिकोहाबाद में रिश्तेदारी से गांव वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये घटना हुई और बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत हुई है। रिश्तेदारी से गांव लौट रहे थे, जो जानकारी मिल रही है। फिरोजाबाद में ये बड़ा हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो भाइयों की मौत, परिवार में कोहराम मच गया है।
और अगली खबर फरकाबाद से, जहां पर ईंटों का चट्टा गिरने से 3 साल की बच्ची दब गई, गंभीर रूप से घायल हुई है बच्ची। बताया जा रहा है दूसरे बच्चों के साथ छत पर बच्ची खेल रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। तो फरकाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, ईंटों का चट्टा गिरने से 3 साल की बच्ची गंभीर घायल हुई है। खेलते वक्त ईंटों का चट्टा भरभरा कर गिरा। बताया जा रहा है बच्ची को घायल अवस्था में परिजनों ने CHC में भर्ती कराया था, जहां पर हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। तो थाना कंपे क्षेत्र के कटिया का ये पूरा मामला है। फरकाबाद में 3 साल की बच्ची ईंटों का चट्टा गिरने से अब गंभीर रूप से घायल हुई है। आपको बता दें कि बच्ची जो है वो बच्चों के साथ छत पर खेल रही थी और उसी वक्त यह हादसा हुआ। ईंटों का चट्टा भरभरा कर गिर गया, जिसके चलते बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। लोहिया अस्पताल उसे रेफर किया गया है। मामला बेहद गंभीर है, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना कंपी क्षेत्र के कटिया का यह पूरा मामला। और अगली बड़ी खबर ललितपुर से आ रही है, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जी हां, आपको बता दें कि शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। हत्या की आशंका परिजनों ने जताई है। ललितपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक मकान में सर्च अभियान भी चलाया है। बताया जा रहा है कि मकान की सीढ़ियों पर खून के निशान भी मिले हैं, जिससे ये और पुख्ता हो रहा है कि जो कातिल है वो कहीं ना कहीं आसपास है। पुलिस सर्च अभियान चला रही है। लगातार इस पूरे घटनाक्रम के खुलासे को लेकर पुलिस की टीम बेहद सतर्क है। परिजन हत्या का आरोप लगाकर उन्होंने हंगामा भी किया है। तो बड़ी खबर ललितपुर से आपको बता रहे हैं, फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने घटनास्थल की पड़ताल की है। युवक का लहूलुहान अवस्था में शव मिला था और पुलिस ने एक मकान में सर्च अभियान चलाया है। सीढ़ियों पर जब खून के निशान पुलिस को मिले हैं तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा भी किया है। ललितपुर से हमारे सहयोगी रेशु पाटकर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रेशु, युवक का जो शव मिला है लहूलुहान हालत में, परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, पुलिस का क्या रुख है अब तक? आपको बता दें पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र मार्केट का है, जहाँ पर 3 दोस्तों ने ही अपने दोस्त की बेल्टों से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। वही हत्या के साथ छुपाने के लिए जो तीनों हत्यारोपी हैं उन्होंने अपने घर से उसको आवाज दूसरी मंजिल से नीचे रोड पर ले आए, घसीटते हुए फिर रोड पर उसको डाल दिया। इन्होंने हत्या का प्रयास छुपाने का प्रयास किया। वही जब पुलिस प्रशासन मौके पहुंचा तो उन्होंने पूरे बिल्डिंग में CCTV फुटेज चेक किए तो उसमें बड़ी बेरहमी से निर्मम हत्या की बात सामने आई थी। रेशु, क्या हत्या की वजह सामने आ पाई है और क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल, ये चीज जो हत्यारोपी 3 हत्यारोपी है वो मृतक है। चारों लोग एक जगह शराब पी रहे थे। शराब में पैर दबाने को लेकर उनमें विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने जो राजकुमार मृतक है उसको बेल्टों से पीटा, लाते हूजों से पीटा। इतना पीटते रहे जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। मौत के बाद इन लोगों ने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया। फिलहाल में पुलिस ने तीनों आरोपी हैं, सम्यक राज राही एवं गजेंद्र राजपूत और जो 14 गौरव रेखवा, इन तीनों हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया रेशु पाटकर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ललितपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की हत्या कर दी। शराब पीने के दौरान आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद बेरहमी से उस युवक को पीटा गया और जब उस युवक की मौत हो गई तो साक्ष्य को छुपाने की भी कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घटनास्थल की पड़ताल की, CCTV कैमरे चेक किए, उसमें तीनों आरोपी दोस्त उस युवक की हत्या करते हुए, पिटाई करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इसके बाद आरोपी युवकों को, दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ललितपुर में दोस्ती का रिश्ता कलंकित हुआ है, तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि फिरोजाबाद से है, जहां पर रिटायर्ड दरोगा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। जी हां, फिरोजाबाद में रिटायर्ड दरोगा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है दरोगा ने पहले पत्नी को गोली मारी और दोनों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर फिरोजाबाद से, पत्नी को गोली मारने के बाद रिटायर्ड दरोगा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौत हो गई है। शिकोहाबाद के सुभाष तिराहा क्षेत्र की ये घटना है। ये जो रिटायर्ड दरोगा है जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की, उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है, ये पूर्व कांग्रेस के जो विधायक रहा के रहे हैं उनके बेटे बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैंसर पीड़ित पत्नी और खुद पर मुकदमे से तनाव में थे रिटायर्ड दरोगा।
जो जानकारी सामने आ रही है, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अचानक एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रिटायर्ड दरोगा ने पहले खुद को गोली मारी और पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और उसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पूर्व कांग्रेस विधायक के पुत्र बताए जा रहे हैं रिटायर्ड दरोगा। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कैंसर पीड़ित पत्नी व खुद पर मुकदमे से बेहद तनाव में थे। रिटायर्ड दरोगा जो कि पूर्व कांग्रेस विधायक के पुत्र भी बताए जा रहे हैं और घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अरविंद शर्मा हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद शर्मा, आखिर वजह क्या निकलकर सामने आई? ये जो बताया जा रहा है कि कैंसर पीड़ित पत्नी थी व खुद पर मुकदमे से तनाव में थे रिटायर्ड दरोगा, या कुछ और वजह सामने आ रही है? अरविंद शर्मा, देखिए, अभी तक तो इसकी वजह जो सामने आई है, मेरी पुलिस अधिकारियों से पूछताछ हुई थी, उसमें उन्होंने यही बताया है कि उनके परिवार वालों से पुलिस की जो बात हुई है, तो एक तो इनकी जो पत्नी थी वो कैंसर से पीड़ित थी। पिछले 2 महीना पूर्व इनकी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि वो कैंसर पीड़ित है। दूसरे, एक गबन का इनके ऊपर एक मुकदमा भी चल रहा था। दरअसल में एक स्कूल के एक इंटर कॉलेज के पदाधिकारी थे, तो इनके ऊपर एक गबन का मुकदमा चल रहा था। उस गबन के मुकदमे में भी उसकी वजह से मुझे बड़ा टेंशन था, उसकी वजह से डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन की वजह से आज इन्होंने कल रात में ये कदम उठाया है। पहले अपनी पत्नी को अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उससे गोली मारी है, फिर खुद भी अपनी कन्वर्टी से गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, जिसमें पत्नी की तो अस्पताल में ले जाते समय मौत हुई थी और उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई थी। जी अरविंद, क्या इनके बच्चे, उनका क्या कहना है कि यही वजह है या कोई और आशंका जताई जा रही है? दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि इनके जो कोई लड़का नहीं है, कि अपनी 2 बेटियों का एक भांजा, तो बेटी का लड़का होता है, उसके साथ ये यहाँ रेस्टोरेंट में रहते थे। उन बेटियां ऊपर मकान है, इनका 2 मंजिल मकान है, बेटियां ऊपर वाले मकान के पोर्शन में रहती हैं और जबकि ये नीचे रहते थे। तो इनकी लड़की गरमा उससे पूछताछ में ये बात सामने आई है। उन्होंने ये पूरी वजह बताई कि जो माँ थी वो कैंसर पीड़ित थी और 2 महीना पहले ही उसकी जानकारी हुई थी कि उन्हें कैंसर है। और पिता भी जो है मुकदमा, शायद ऐसा लग रहा था कि मुकदमे में उनका पक्ष कमजोर है, कोई मुकदमा वो हार न जाए, वो हार जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा और उससे सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी। चलिए, कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से, खो जाने के डर से और गबन के मामले में वांछित होने के डर से ये आत्महत्या की और पहले पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या की। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिटायर्ड दरोगा ने पहले पत्नी को गोली मारी और उसके बाद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी कैंसर पीड़ित थी, उसके चलते तनाव में थे और खुद पर जो गबन का मुकदमा था उसकी वजह से भी रिटायर्ड दरोगा बेहद तनाव में थे, जिसके चलते उन्होंने इस कांड को, हत्याकांड को अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर महोबा से, जहां पर चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि लगातार खाकी को चुनौती दे रहे हैं। नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी होने से हड़कंप मच गया। चोरों ने दरवाजा तोड़कर घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि परिवार कमरे में सो रहा था, उन्हें भनक तक नहीं लगी। परिवार उस मकान में मौजूद था लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। चोर वहां पर पहुंचे, 3 कमरों का ताला तोड़ा, जेवरात नकदी समेत लेकर वो फरार हो गए। फॉरेंसिक टीम पहुंची, पुलिस के साथ पड़ताल में जुट गई है। महोबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकदी सहित लाखों के जेवरात चोरी होने से हड़कंप मच गया है। इलाकाई लोगों में बेहद आक्रोश है। बताया जाता है कि लगातार चोरों की धवा चौकड़ी जारी है, लेकिन पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दावा किया जाता है कि पुलिस रात में गश्ती पर रहती है और चोरों की धमा चौकड़ी इस कदर जारी है। लगातार जिस तरह से चोरी की घटनाएं हो रही है उससे इलाके में दहशत का भी माहौल है और हड़कंप भी बचा हुआ है। फिलहाल चोरों ने 3 कमरों का ताला तोड़ा, जेवरात नकदी समेत और भी जरूरी सामान, महंगे सामान लेकर चोर फरार हो गए। और अगली बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के दौरान अपराधी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। जायस थाना की पुलिस संग अपराधी की मुठभेड़ हुई है। लगातार ऑपरेशन चला रही है पुलिस और उसी के दौरान जायस थाना क्षेत्र की पुलिस से अपराधी की मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी बदमाश इमरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से लूट के जेवरात, नकदी और तमंचा भी बरामद किया गया है। तो अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है और उसी के तहत ये अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई
25,000 का इस पर इनाम घोषित था। मुठभेड़ के दौरान अपराधी घायल हुआ और उसके पास से लूट के जेवरात, नकदी और तमंचा बरामद किया गया है। घायल आरोपी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस जिस तरह से ऑपरेशन चक्रव्यूह चला रही है, उसी के तहत अपराधी की मुठभेड़ हुई है। जायज थाना पुलिस के साथ 25,000 का इनामी बताया जा रहा है बदमाश इमरान, जो कि मुठभेड़ में घायल हुआ है। ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश इमरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से लूट के जेवरात, नकदी और तमंचा भी बरामद किया गया है। हमारे सहयोगी नितेश तिवारी हमारे साथ अमेठी से फोन लाइन पर मौजूद है। नितेश, ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत एक पुलिस को और बड़ी सफलता मिली है। किस मामले में ये वांछित था अपराधी और किस मामले में इसकी तलाश थी? जी, आपको बताना चाहूंगा, विगत पूर्व दिनों जो है हम जायज कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में दिन दहाड़े एक लूट हुई थी। लूट में 3 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने मौके पर ही दूसरे दिन जो है गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया था, जबकि जो अरबाज है कहीं ना कहीं लगातार फरार चल रहा था, जिसके ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। और कल जो है मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिलती है कि अरबाज कहीं ना कहीं क्षेत्र में घूम रहा होता है। जैसे इसकी जानकारी जो है पुलिस को होती है, पुलिस मौके पर स्वाट टीम के साथ पहुंचती है और जैसे इसको बरामद करती है, इसके पास से जो लूट के जेवरात के साथ साथ एक तमंचा भी इसके साथ मिलता है। जैसे पुलिस को जानकारी होती है, ये कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को गिरफ्तार करके इसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाती है, जहां पर इसका इलाज चल रहा होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नितेश तमाम जानकारी के लिए। तो लूट के लिए वांछित अपराधी 25,000 का इनामी पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है और आरोपी के पास से लूट का माल, तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।